चलिए आज एक ऐसे प्राचीन रहस्य में उतरते हैं जहां पौराणिक कथाएं मॉडर्न साइंस से टकराती हैं। सवाल यह है कि 5000 साल पहले हुए एक भयानक युद्ध की कहानियां क्या सिर्फ कल्पना है या हमारे इतिहास का कोई खोया हुआ पन्ना। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुराने ग्रंथों में बताए गए विनाशकारी हथियार सिर्फ देवताओं की शक्ति थे या फिर वो किसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की याद दिलाते हैं जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या मानव इतिहास का पहला परमाणु धमाका। हमारी ये पड़ताल हमें सीधे महाभारत की तरफ ले जाती है, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें एक ऐसे युद्ध का जिक्र है जो इतना भयानक था कि उसकी कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत को समझाने के लिए कहा गया कि मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। ये तो साफ है कि यहाँ किसी आम तीर तलवार की बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, अब कहानियों से आगे बढ़कर जरा ठोस सबूतों की तरफ चलते हैं और हमारी ये जांच हमें ले जाती है मॉडर्न सॉइल साइंस यानी मिट्टी के विज्ञान की दुनिया में। कुरुक्षेत्र के पास की मिट्टी के कुछ सैंपल्स में ना कुछ बहुत ही अजीब बातें पता चली हैं। मिट्टी इतनी ज्यादा गर्मी से पिघलकर एक तरह से कांच जैसी हो गई है। अब ये असर किसी मामूली आग से तो हो ही नहीं सकता। ये इशारा है किसी बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी सोर्स की तरफ। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये जो निशान हैं वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद के असर से कमाल की हद तक मिलते जुलते हैं। यहाँ देखिए, हिरोशिमा के बाद के हालात और कुरुक्षेत्र की मिट्टी में मिली निशानियां, समानताएं बिल्कुल साफ हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन है? अगर जमीन पर इतनी भयानक गर्मी के निशान मौजूद हैं, तो अगला सवाल यह है कि भाई ऐसा कौन सा हथियार कर सकता था। चलिए इन तथाकथित दिव्य अस्त्रों के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि इन अस्त्रों को कुछ खास मंत्रों से चलाया जाता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मंत्र असल में किसी पुराने जमाने के वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम के कमांड कोड्स हों? आइए एक अस्त्र को थोड़ा और गौर से देखते हैं, आग्नेय अस्त्र। इसके असर क्या बताए गए हैं? ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं है, एक गोल पैटर्न में धमाका और गर्मी की एक भयानक लहर। ये सारे लक्षण आज के थर्मोबैरिक हथियारों से काफी मिलते जुलते हैं। और ये तुलना हमें सीधे मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पर ले आती है, थर्मल रेडिएशन। पुराने ग्रंथों में बताया गया असर और थर्मल रेडिएशंस का वैज्ञानिक असर लगभग एक जैसा ही है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ग्रंथों में एक अस्त्र के वार को दूसरे अस्त्र से रोकने का भी जिक्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। ये एक और चौंकाने वाली समानता है। लेकिन ये विनाश सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं था। ग्रंथों में जो लोग बच गए उन पर होने वाले भयानक प्रभावों के बारे में भी बताया गया है। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे पक्का सबूत हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है? बाल झड़ रहे हैं, नाखून गिर रहे हैं, खाना तक जहरीला हो गया है। और आज का मेडिकल साइंस क्या कहता है? ये सारे लक्षण बिल्कुल वही हैं जो एक्यूट रेडिएशन सिकनेस यानी भयानक रेडिएशन की बीमारी में होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद 12 साल तक सूखे का जिक्र है। कहते हैं कि सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। क्या ये एक तरह के न्यूक्लियर विंटर का जिक्र हो सकता है, जब किसी बड़े धमाके की धूल पूरे आसमान में छा जाती है? लेकिन एक मिनट, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की तरह हमें हर पहलू पर गौर करना होगा। क्या इन बातों का कोई और मतलब भी हो सकता है? देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये सारी बातें असल में सच नहीं है, बल्कि ये युद्ध की भयानक तबाही को बताने के लिए इस्तेमाल की गई पोएटिक लैंग्वेज है, एक तरह की साहित्यिक कल्पना। वहीं एक और थियरी है जो हमें और भी गहरी सोच में डाल देती है। क्या हो अगर ये कोई फिजिकल हथियार थे ही नहीं? क्या ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर आधारित कोई एनर्जी सिस्टम था, जहां मंत्र फ्रीक्वेंसी कोड की तरह काम करते थे और योग ध्यान से उस एनर्जी को कंट्रोल करके तबाही मचाई जाती थी? तो इन सभी सबूतों, थ्योरीज और सवालों के बाद हम आखिर इस प्राचीन केस से क्या समझ सकते हैं? इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है?
शायद इस कहानी का असली संदेश, चाहे वो इतिहास हो या मिथक, एक गहरी चेतावनी है कि जब भी इंसान को बेहिसाब ताकत मिल जाती है तो वो खुद को ही तबाह करने के रास्ते पर चल पड़ता है। आज के समय में जब हमारे पास खुद परमाणु हथियार हैं, तो ये हजारों साल पुरानी चेतावनी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये सिर्फ अतीत का कोई किस्सा नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर सबक है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या ये मानवता का खोया हुआ इतिहास है? फैसला अभी भी नहीं हो पाया है, और ये हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना की उड़ान है या हमारे अपने भी अतीत की कोई भूली बिसरी याद? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है।